दोस्तों, अक्सर आपने अपनी डेली लाइफ में उल्लू शब्द का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। जहां उल्लू शब्द का इस्तेमाल किसी को बेवकूफ बोलने के लिए किया जाता है, पर आपको बता दें कि उल्लू बहुत ही खतरनाक पक्षी हैं और कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। हमारी इस दुनिया में पक्षियों के हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना है, तो वहीं कुछ पक्षी ऐसे हैं जिसे हमने करीब से देखा है और हम उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। जैसे हम जिस पक्षी की बात कर रहे हैं, ये शिकारी दिन के बजाय रात में ही बाहर निकलता है और अपने शिकार को अंजाम देता है। दोस्तों, हम जिस पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं वो है उल्लू। ये एक ऐसा शिकारी है जो अंधेरों का राजा कहलाता है और अपने शिकार को घनी रात में ही अंजाम दे देता है। और ये दिखने में भी इतना खतरनाक नजर आता है कि आप भी इसे देखेंगे तो एक पल के लिए आपके मन में भी डर का माहौल पैदा जरूर हो जाएगा। आपने भी रात के डरावने अंधेरे में इन उल्लू को पेड़ पर बैठा देखा ही होगा। उनकी चमकती आंखों को आप देखेंगे तो यकीन मानिए, आप इसके पास जाने में भी 10 बार सोचेंगे। दोस्तों, आज हम आपको हमारे देश में पाए जाने वाले इन उल्लू की खास बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उल्लू ऐसा पक्षी है जो दुनिया के हर एक इलाके और वातावरण में पाया जाता है। फिर भले ही हम दुनिया के किसी भी देश की बात करें या फिर ठंड, गर्मी या किसी और मौसम की ही बात क्यों ना करें, ये हर जगह इतनी आसानी से रह लेते हैं जैसे इनका जन्म इस वातावरण के लिए ही हुआ हो। आपको बता दें कि इस दुनिया में उल्लू की लगभग 250 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ करीब 30 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। आमतौर पर तो ये सभी उल्लू आसमान के राजा होते हैं और अपने घर को भी पेड़ों पर बनाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन उल्लू की एक प्रजाति ऐसी भी हैं जिनके घर पेड़ों पर ना होकर जमीन पर होता है। दरअसल ये उल्लू बरोविंग आउल के नाम से जाना जाता है और इसकी खासियत यह है कि ये दूसरे जानवरों के द्वारा खोदे गए बिलों में अपना घोंसला बनाता है। हालांकि ये उल्लू हमारे देश में नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन उनका इस तरह से रहना अपने आप में चौंका देने वाली बात है। रात के राजा इन उल्लू का परिवार कितना बड़ा है ये तो आपने देख लिया, लेकिन इनकी पहचान की बात जब आती है तो आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि ये उल्लू अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने चेहरे से पहचाने जाते हैं। इनमें से कुछ उल्लू के चेहरे का आकार जहां दिल की तरह या किसी पान के पत्ते की तरह होता है, तो वहीं जो बाकी के उल्लू होते हैं वो अपने गोल चेहरे के लिए पहचाने जाते हैं। इसी को देखते हुए उल्लुओं को आमतौर पर 2 परिवारों में बांटा गया है, जिनमें से पहले नंबर पर टाइटोनिडे फैमिली है। इस फैमिली से बिलोंग करने वाले उल्लू की इस दुनिया में करीब 150 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें पहचानने का एक ही तरीका है और वो है इनका हार्ट शेप वाला चेहरा। और इन उल्लू की दूसरी फैमिली है स्ट्रिगिडे फैमिली और इनका पहचान होता है इनका गोल चेहरा। वैसे आप भी कभी इस फैमिली के उल्लू को देखेंगे तो खुद को इन्हें प्यार करने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अपने गोल चेहरे से इतने लुभावने नजर आते हैं कि इन्हें देखते ही किसी भी व्यक्ति को इससे प्यार हो जाता है। इसके अलावा उल्लू की इन प्रजाति को उनके शरीर के आकार और अपनी झुकी हुई चोंच से भी पहचाना जा सकता है, क्योंकि भले ही उनकी फैमिली 2 ही हो, पर दोनों फैमिली के रंग और शरीर का आकार तो अलग ही होता है। इनके शरीर और परिवार के बारे में जानने के बाद एक इंटरेस्टिंग सवाल तो आप सभी के मन में आना तो बनता ही है, और वो है कि उल्लू अपना शिकार को कैसे अंजाम देते हैं। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उल्लू खतरनाक होते हैं, लेकिन इनके शिकार करने की तरकीब भी जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी बात है
जो इन्हें सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती हैं। जैसे उनकी सबसे बड़ी खासियत में से एक ये है कि वो दिन की बजाय रात को शिकार करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। यानी कि जब पूरी दुनिया अपने घर में सोने की तैयारी कर रही होती है, तब ये शिकारी अपने हुनर का परचम लहराने के लिए जंगल में भटकना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके लिए यही समय शिकार के लिए सही भी होता है, क्योंकि इनके पास ऐसी नजर है जो दिन की बजाय रात को साफ दिखती है। दरअसल उल्लू के भीतर आई साइन नाम का एक गुण पाया जाता है, जिसके कारण रात के अंधेरे में इनकी आंखें नारंगी लाल रंग की चमकती हैं। ये चमक उल्लू के रेटिना के पीछे टिश्यू के चलते बनती हैं और इसके चलते ये अंधेरे में भी आसानी से देखने में सक्षम होते हैं। हालांकि आंखों से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि भले ही इनकी आंखें बड़ी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने आंखों को हिला नहीं सकते हैं। वैसे आंखों को ना हिलाने की कमी को उनकी गर्दन जरूर पूरा कर देती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उल्लू उन पक्षियों में शामिल हैं जो अपने गर्दन को करीब 270 डिग्री तक मोड़ सकता है। ऐसे में अगर कोई शिकार उनके पास से निकलने की कोशिश करता है या फिर ये आसमान से किसी भी शिकार पर नजर रखते हैं, तो अपने शिकार को गर्दन को काफी हद तक मोड़कर देख लेते हैं। अपने शरीर में ऐसी क्वालिटी रखने वाले इन उल्लुओं का टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। ये अपने खाने के लिए अधिकतर छोटे जानवरों जैसे चूहे, गिलहरियां आदि को शिकार बनाते हैं। जैसे आप इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए। इसे देखने के बाद आपके मन में इसके शिकार करने के तरीके को लेकर कोई सवाल नहीं रहेगा। यहाँ हम एक ग्रेट हाउंड आउल को देख रहे हैं, जिसे अमेरिका के सबसे बड़े और ताकतवर उल्लू में से एक माना जाता है। ये जब अपने शिकार को पकड़ने की तलाश में निकलता है तो पहले एक सही जगह का चयन करता है और फिर वहां अपनी पैनी नजरों को गड़ाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद का काम उनकी आंखों के साथ ही उनके तेज कान भी करते हैं, क्योंकि उनके कान इतने तेज हैं कि अपने शिकार की थोड़ी सी भी आहट सुनकर ये सतर्क हो जाते हैं। जैसे यहाँ भी उल्लू के कानों तक एक चूहे की आवाज पहुंच चुकी है और अब उसे इंतजार है एक सही मौके का, जब वो अपने शिकार को अंजाम दे सके। कुछ ही देर में उल्लू अपने शिकार के लिए तैयार हो जाता है और अपने पंखों को हवा में फैलाकर चूहे की तरफ उड़ चला है। तो चूहे को इधर इस बात का एहसास भी नहीं है कि उसकी तरफ एक मुसीबत बढ़ रही है। तभी अचानक उल्लू वहां पहुंचता है और उस चूहे को एक ही बार में अपने पंजे में भरकर वहां से उड़ जाता है। बेचारे चूहे को तो ये मालूम भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ और वो बस उल्लू का शिकार बन जाता है। इस वीडियो को देखकर हमें ये तो समझ आ जाता है कि उल्लू कितने खतरनाक होते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इनका शिकार दूसरे बड़े जानवर नहीं बनते, क्योंकि कई मामलों में उल्लू के शिकार में दूसरे पक्षियों से लेकर मछली, कीड़े, हिरन और लोमड़ी आदि शामिल होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो उल्लू उन जानवरों का शिकार करने से पीछे नहीं हटते जिनके शरीर का आकार भी उनसे बड़ा होता है। वैसे अधिकांश मामले में ये देखने को मिलता है कि उल्लू हवा में उड़ते हुए अपने शिकार को देखते हैं और फिर उसे पकड़ने के लिए एक जगह बैठते हैं और सही मौके को देखकर हमले के लिए इंतजार करते हैं। जबकि कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि वो अपने शिकार पर किसी हेलीकॉप्टर की तरह मंडराते रहते हैं। अब अगर भारत देश में पाए जाने वाले उल्लू की बात करें तो हमारे देश में 25 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हम इन्हें अक्सर ही जंगलों से लेकर जू या अपने घरों के आसपास किसी पेड़ पर बैठा हुआ देख सकते हैं। हालांकि ये दिन के वक्त बहुत ही कम बाहर निकलते हैं, इसलिए दिन में तो इनका नजर आना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यदि आप रात के समय इसे देखने की कोशिश करें तो हो सकता है आपको कामयाबी मिल जाए। वैसे इन उल्लू के बारे में बता दें कि आमतौर पर इनके शरीर की लंबाई करीब 6 से लेकर 28 इंच लंबी होती है।
जबकि इनके शरीर का वजन करीब 1 से लेकर 4 किलोग्राम तक होता है। वहीं इन पक्षी का जीवन 5 से लेकर 12 साल तक होता है। हालांकि कई मामलों में ये पक्षी 25 साल तक जीवित रह लेते हैं। वहीं इन्हें सबसे समझदार पक्षियों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये काफी चालाकी के साथ अपने काम को अंजाम देना जानते हैं। इन उल्लू के पंजे काफी नुकीले और मुड़े हुए होते हैं, जो इन्हें अपने शिकार को पकड़ने में काफी मदद करते हैं। इसके अलावा इसके बारे में विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि उल्लू एक साल में करीब 1000 चूहे का शिकार कर लेते हैं। यही नहीं, अगर ये ठान ली तो ये पूरी दुनिया से चूहों को सफाया कर सकते हैं। हमारे देश में उल्लू से जुड़ी कई धार्मिक मान्यता है और इन्हें एक पूजनीय पक्षी के तौर पर देखा जाता है। दरअसल उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और साथ ही धन का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म से जुड़े लोग इन्हें अपनी धार्मिक भावना से जोड़कर भी देखते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।